जीआई इन जीआई इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड देख लेते हैं। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कंपाउंड्स हैविंग कंपाउंड्स हैविंग टू रिंग्स, दो से ज्यादा भी हो सकता है, एंड मोर देन वन एटम कॉमन, एक से ज्यादा एटम कॉमन होंगे, ठीक है। एटलीस्ट लिख लो, हैविंग एटलीस्ट टू रिंग्स, ठीक है। एटलीस्ट टू रिंग, कम से कम दो रिंग्स होंगे, और जिसमें से एक से ज्यादा एटम कॉमन होंगे, दैट आर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। तुम कहोगे सर एग्जांपल दीजिए, तो मेरे भाई लो, ये रहा, देखो दो रिंग्स है, और कॉमन जो कार्बन है, एक एक दो और एक तीन, तीन एटम कॉमन है। एक कॉमन होता तो वो स्पाइरो बन जाता, ठीक है। तुम कहोगे नहीं सर हम एक ही में नहीं मानेंगे। लो मेरे भाई, जितना मन है उतना ले लो। ये भी है बाईसाइक्लो, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसे हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, ठीक है। नाम है यार ये सब। और इसे बोलते हैं ब्रिज बाईसाइक्लिक, ये भी है। कोई अलग अलग कैटेगराइज बुक में कैटेगराइज किया जाता है। ब्रिज बाईसाइक्लिक जरूरत नहीं है याद रखने का। इसे बोलते हैं फ्यूज, दो पॉइंट पर बस फ्यूज, यानी दो ही कॉमन अगर कार्बन एटम होंगे तो उसे बोलते हैं फ्यूज्ड, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट में फ्यूज कर दिया गया, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक, ठीक है। और उसको बोलते हैं ब्रिज। ये ब्रिज की तरह काम, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो। तो ब्रिज और फ्यूज बाईसाइक्लिक भी कुछ कुछ बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, ये सारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट दो रिंग हो और एक से ज्यादा एटम कॉमन हो, ठीक है, उससे हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं। अब मेरे भाई इसमें हमें जीआई पता करना है, तो एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये है मेरे भाई एग्जाम्पल। और अगर इसमें किसी से पूछा जाए, अगर इस कंपाउंड में किसी से पूछा जाए कि जीआई हो रहा है, अगर इससे किस पे इस कंपाउंड में पूछा जाए किसी से जीआई हो रहा है, तो रुको, रुको अभी नहीं, हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले। हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तब फिर हम देखेंगे पहले वाले का, और पहले दूसरा वाला एग्जाम्पल को बताएंगे, और फिर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को बताएंगे। ये कंपाउंड है, और कोई पूछे ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तुम्हें दिख रहा होगा, और अगर इसमें कोई पूछ ले तुमसे कि मेरे भाई इसमें जीआई हो रहा है, तो एग्जाम में बोल देना यस, इसमें जीआई हो रहा है। इस जो सेकंड वाला कंपाउंड दिए इसमें जीआई हो रहा है, ठीक है। आप कहेंगे सर कैसे हो रहा है, हमें दिखलाओ, इसमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर से बन सकते हैं। तो मेरे भाई इसे फ्लैट रखो, इस 6 मेंबर्ड रिंग को फ्लैट रखो, रख दिए, ये फ्लैट रख दिए, और एक को ऊपर रखो, एक केस में ऊपर दोनों को रखो, ये दोनों ऊपर है, दिख रहा है, ये बेड की तरह। बेड को जब तुम पलट दिए तो कैसा हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। बेड को पलट दिए तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। एक पॉसिबिलिटी ये है मेरे भाई। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि एक एक को तुम ऊपर रखे, एक को तुम ऊपर रखे, और दूसरे को तुम नीचे रखे। देखो ऐसा भी पॉसिबिलिटी तो है, चेयर के टाइप लगेगा हल्का सा, देखो बीच में बैठ सकते हैं, नीचे पाँव है उसका, ऊपर क्या चीज है, आराम करने के लिए हम लोग का है, ठीक है, लटकने के लिए, टेक लगाने के लिए ऊपर वाला, ऐसा तुम्हें लगेगा। तो दिखा, यानी कि ये दोनों ऊपर है, ये एक ऊपर है और दूसरा वाला नीचे है। तो दोनों अगर सेम साइड में होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। ये ऊपर नीचे है तो ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो क्या फर्स्ट वाले कंपाउंड में जीआई हो रहा है, यस या नो? अब तुम्हें बताना है कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में जीआई हो रहा है, यस या नो? जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले कंपाउंड में जीआई हो रहा है, यस या नो? शुभम बोल रहा है कि नहीं सर नहीं हो रहा है। बाकी लोग का बाकी लोग का कोई जवाब? इसका ऐसा नहीं बना सकते मेरे भाई? क्या इसका हम ऐसा नहीं बना सकते, एक और एक दूसरा वाला, ऐसा एक बना दे? थोड़ा गंदा लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा ना, थोड़ा सा अच्छा खूबसूरत सा बना देते, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा। एक ये, एक ये मेरे भाई,
और एक केस में ऐसा। बोलो जीआई होगा कि नहीं होगा, है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो तुम्हें लग रहा है कि सर यहाँ पे जीआई हो रहा है, यहाँ पे जीआई हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, बट मेरे भाई रियल मायने में इस कंपाउंड में जीआई नहीं है। तुम कहो नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, हमें तो दिख रहा है दो ठो बन रहा है, इसका मतलब दोनों अलग है, एक सिस है और एक ट्रांस है। तुम कहोगे कि सर एक सिस और एक ट्रांस है, क्या दोगे? मेरे भाई हर जगह पे तुम सिस और ट्रांस जैसा लगे तो तुम उसे सिस ट्रांस मत कह देना, उससे तुम सिस ट्रांस मत कह देना। ऐसा गलती भूल से भी मत करना। खास करके बाईसाइकिलों में देख लेना मेरे भाई, देखना। तुम कहो सर इसमें देखना क्या है, हमें तो अच्छे से दिख रहा है कि दो ऊपर दो नीचे, एक बार ऊपर नीचे दो बनेगा, दोनों नीचे कर देंगे तो ये पलट देंगे ऐसा तो सेम हो जाएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज। नहीं मेरे भाई, रुको, फील करना फीलिंग्स को। याद करो वो सच वाले कंपाउंड को, याद करो कल बनाए थे सिक्स मेंबर का सच, सिक्स मेंबर का सच बनाए थे इस तरीके से, तुम्हें याद आएगा। तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहते हैं मेरे भाई, तुम्हें हम सिक्स मेंबर का सच को याद दिलाना चाहते हैं, तुम्हें हम सिक्स मेंबर का सच को याद दिलाना चाहते हैं। ये रहा, ये है मेरे भाई सच, ये रहा सच। अब तुम सोचो, जो बॉन्डिंग पैटर्न होते हैं, इसके दो बॉन्ड्स होंगे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे एक बॉन्डिंग पैटर्न होंगे, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे एक बॉन्ड होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे होंगे, एक ऊपर एक नीचे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे मेरे भाई? होंगे। तो अगर हम इसको यू लिखे, यू का मतलब अप और ये डी का मतलब डाउन, अप और डाउन, तो मेरे भाई ये भी अप ये डाउन, ये अप ये डाउन, ये अप ये नीचे वाला डाउन, ये अप नीचे वाला डाउन, ये अप नीचे वाला डाउन। इस तरीके से अप डाउन, जो ऊपर दिख रहा है उसे अप लिख रहे हैं, जो नीचे दिखेगा उसे डाउन लिख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई? तो सोचो, अगर ये दो अप वाला बॉन्ड बना लिया, अगर इस कार्बन पे दो अप वाला बना लिया, तो मेरे भाई अब अप बचा ही नहीं था, इस कार्बन का अगला डाउन बचा था। यहाँ पे दोनों अप पॉसिबल है, टू अप, दो अप पॉसिबल है, कप नहीं लिखे मेरे भाई, दो अप है, दो अप लिखे हैं, ये दोनों तुम अप लिखे, ये भी अप ये भी अप हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे भाई? ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी तुम अप और ये अप वाला एक तो बन जाएगा, लेकिन भाई दूसरा वाला डॉन ही अवेलेबल है। तो मेरे भाई अगर तुम्हें ये लग रहा है, अगर ये लग रहा है कि पहला वाला जीआई है, नहीं भाई ये हो ही नहीं सकता है, बस यही एक पॉसिबिलिटी है। अगर तुम अप अप से बनाए तो बाजू वाला पक्का डाउन डाउन से बनेगा, लेकिन नीचे वाले केस में पॉसिबल था, ये आप ऊपर भी आप खाली है, ऊपर वाला भी खाली है मेरे भाई, उस केस में खाली था। अगर ये सिर्फ सटा हुआ नहीं हो, कंसिक्यूटिव नहीं होगा तो काम बन जाएगा मेरे भाई, यही चीज हम बनाना चाहते हैं, कंसिक्यूटिव होगा तो काम नहीं बनेगा, यानी जीआई नहीं होगा। तो क्या आप जल्दी से बता दो तो फटाफट, क्या इस कंपाउंड में जीआई हो सकता है? इस कंपाउंड में जीआई हो सकता है? बताओ थर्ड वाले में। हाँ एग्जैक्टली मेरे भाई हो जाएगा। इस केस में अप अप तुम डाल लोगे, डाउन अप भी डाल सकते हो, तो इस केस में जीआई पॉसिबल है, इस केस में सिस और ट्रांस हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। तो यही केस था जीआई बाई साइक्लो कंपाउंड्स में, बाई साइक्लिक कंपाउंड्स में इस तरीके से तुम्हें जीआई करना होगा। तो आप पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है, तो तुम्हें हम दिखला दिए वो सारी चीजें। अगला, जीआई इन पॉलीफिनाइल्स। जीआई देखो ये सब इन जनरल क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते, बट पूछा जा सकता है, सिलेबस में है। ठीक है, तो जीआई इन पॉलीफिनाइल्स। अब हम लोग पॉलीफिनाइल्स का देखेंगे जीआई कैसा होगा। पॉलीफिनाइल लाइक एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें बात कर सकते हो बाईफिनाइल्स का। क्या का बात कर सकते हो? बाईफिनाइल, यानी दो फिनाइल रिंग आपस में कनेक्टेड होंगे, यानी आपस में तुम दो फिनाइल रिंग बना सकते हो। ये एक फिनाइल रिंग हो गया और इसी से कनेक्टेड हुआ दूसरा फिनाइल। ठीक है, ये दो फिनाइल रिंग हो गया मेरे में। अभी तो इसमें जीआई नहीं हो रहा, अभी तो दोनों प्लेनर कंपाउंड है, कोई डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसमें ग्रुप्स लगा रहे हैं, ए बी, और यहाँ पे डी और ई लगा दिए।
मेरे भाई 4 कंपाउंड्स है। अभी डिस्टेंस, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर डिस्टेंस तो फर्क पड़ेगा, एडी के बीच अलग होगा, एई के बीच में अलग होगा, एकदम बिल्कुल लगेगा। और ये भी हम बोल दे रहे हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी है और डी नॉट इक्वल टू ई भी है। तब तुम अगर ऐसे देखते तो तुम क्या बोल दोगे कि सर जीआई होगा। ऐसे तुम अगर देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि सर जीआई होगा, लेकिन मेरे भाई बाइफिनाइल्स में कभी भी जीआई नहीं होता। ठीक है, कभी भी, मतलब कहने का मतलब इन जनरल वाला बात है कि मतलब नहीं होगा। बाबू आयुष, वो सारे 22 साइक्लो कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर में किया जाता है, बहुत सिंपल सा नेमिंग होता है। आईआईटी जेई का सिलेबस में 22 साइक्लो कंपाउंड्स नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर में पढ़ाते हैं, उसका कुछ एग्जांपल्स रखते हैं। अभी थोड़ा टेंशन नहीं लीजिए, जब नॉमेनक्लेचर होगा, अगर मान लीजिए आपको नॉमेनक्लेचर का वीडियोस नहीं मिलेगा तो हम लास्ट में आपको पढ़ा देंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, नॉमेनक्लेचर आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा, रूल्स पर डिपेंडेंट है। आइसोमरिज्म भी कुछ रूल्स पर ही डिपेंडेंट है, ये भी कुछ रिवाइज करते रहना पड़ेगा। कोई बोलेगा जीओसी, जीओसी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, जीओसी एक बार अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको हमेशा याद रह जाएगा। समझ आया? लेकिन नॉमेनक्लेचर बार बार रिवाइज करना होता है, आइसोमरिज्म बार बार रिवाइज करना, हमें भी जब पढ़ाना होता है तो हमें भी रिवाइज करना पड़ता है। एक बार कुछ क्वेश्चन देखने होते हैं कि कौन कौन अच्छे क्वेश्चन है जिसे कराना चाहिए बच्चों को। ठीक है, जहां पे वो गलती कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमें जीओसी में देखने का जरूरत नहीं पड़ता है क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो ये कुछ आइसोमरिज्म का, नोमेनक्लेचर का, ये सब कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। तो ये बाइफिनाइल है मेरे भाई। ठीक है, अब है कि ए नॉट इक्वल टू बी और डी नॉट इक्वल टू डी ई दे दिए हैं। अब हम आशा मान ले कि अगर ए बी डी ई चारों के चारों छोटे साइज के, ये स्मॉल साइज के, मतलब कि यहाँ पर कोई एसआईआर नहीं लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि चारों स्मॉल होंगे तो पहले बताए थे कि बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे तो वहां पे रिपल्शन होगा और बॉन्ड घूम जाता है, बॉन्ड घूम घूम जाता है मेरे भाई, है ना? आपको बताए थे। और अगर ए बी ए बी डी ई लार्ज साइज के हो, दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर ये लार्ज साइज के होंगे तो यहां पर एसआईआर लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? एस आई आर। मेरे भाई एस आई आर हो जाएगा। और एस आई आर से बॉन्ड क्या हो जाएगा? रोटेट, नॉन प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। क्या बातों को आप समझ गए? यानी आशा केस हो जाएगा, यानी तुम्हें आशा दिखाई देगा, ये रहा और ये, यानी ये वर्टिकल है और ये तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, यानी ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, डी, इधर ई, और इधर ए, और इधर बी। तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, डिस्टेंस सेम हो जाएगा मेरे भाई। ए से डी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ए से ई का होगा। तो मेरे भाई डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, सेम हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, जीआई नहीं होगा। तुम्हें दिख गया नॉन प्लेनर, क्यूमिलियंस वाला याद करो। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होता है तो क्या हो जाता है? तो इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग होंगे तो क्या हो जाएंगे? जीआई नहीं होगा। इस पे तो नहीं होगा, क्लियर हो गया, डिस्टेंस सेम हो गया, ए से डी का, ए से ई का डिस्टेंस सेम हो गया। लेकिन अगर स्मॉल साइज होंगे, अगर स्मॉल साइज होंगे तो बॉन्ड घूम जाएगा मेरे भाई, बॉन्ड घूम जाएगा, ये बॉन्ड रोटेशन अलाउड हो जाएगा, क्योंकि सिंगल है। मेरे भाई आपको पता है कि सिंगल घूम जाते हैं, है ना मेरे भाई? पता है ना? पीछे वाले ज्यादा अच्छा से फील कर पा रहे होंगे कि सिंगल जो होते हैं वो घूम जाते हैं। मेरे भाई ये बॉन्ड घूम जाएगा। और मेरे भाई घूमना जहां पर भी फ्री रोटेशन हो जाए वहां पे जीआई नहीं होता है। यहाँ पे फ्री रोटेशन है, यहाँ पे फ्री रोटेशन है। याद करो, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता था तो नो जीआई। जैसे ही फ्री रोटेशन हुआ, रेस्ट्रिक्टेड जीआई होने के लिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना जरूरी है। तो क्या हम जनरलाइज कर ले, क्या हम जनरलाइज कर ले, बाई में जीआई नहीं होगा, इन जनरल बाई फिनाइल में जीआई नहीं होगा। छोटा होगा तो बॉन्ड घूम जाएगा, बड़ा होगा तो नॉन प्लेनर हो जाएगा, तो मेरे भाई जीआई नहीं होगा। यानी इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग होंगे तो जीआई नहीं होगा, इवन नंबर ऑफ फिनाइल रिंग होंगे तो जीआई नहीं होगा। लिख लिया आप लोग? पेज को हम पलट रहे हैं, पेज को पलट रहे हैं, पलट दें? यस।
पेज पलट गया मैं। और मेरे भाई एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो। हाँ, एग्जाम्पल देके तुरंत मत बोल लेना कि मैं जीआई नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बाईफिनाइल देखे और अंधाधुंध मार के टिक आ गए एग्जाम में कि नहीं नहीं होगा जीआई। गलत हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा मत करना। ऐसा गलती मत करना मेरे भाई, हम फिर से बोल दे रहे हैं, हम तुम्हें अलर्ट कर दे रहे हैं। देखो, ए और बी अलग है, ए और बी अलग है। यहाँ पे जीआई नहीं होगा। तुम कहोगे कब नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तुम अगर छोटा मान रहे हो तब भी नहीं होगा, बड़ा मान रहे हो तब भी नहीं होगा, है ना मेरे भाई, नहीं होगा इसमें जीआई। इसमें तो कोई नहीं होगा। एक बच्चा भी आके बोल देगा कि नहीं होगा। लेकिन लेकिन मेरे भाई अभी रुको, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे भाई। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये रहा NH। बताओ इस कंपाउंड में जीआई होगा, यस या नो? बताओ इस कंपाउंड में जीआई होगा, यस या नो? थर्ड में बताओ, सेकंड में बताओ, जीआई होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ, फास्ट बताओ। शुभम बोल रहा है कहाँ होगा। अच्छा, होगा तो कहाँ से होगा ये भी बोलना है। होगा तो कहाँ से होगा ये भी बताना है। सिर्फ ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा, ये भी लोकेशन भी बताना है, कौन सा बॉन्ड करेगा, कौन सा पाई बॉन्ड। हमें ये पाई दिख रहा है, ये पाई दिख रहा है। अच्छा, अद्विति बोल रही है यस, एन के पास। हाँ मेरे भाई, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं करेगा, बट ये सी से एच कनेक्टेड है, और ये एन से एक लोन पेयर और एक एच है। हाँ, बाईफिनाइल नहीं किया, बाईफिनाइल नहीं किया, बट ये वाला सेगमेंट करेगा। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बाईफिनाइल देख के तो हो गया। हम बताए थे आपको, जब देखो सब देखो, जब देखो सब देखो। याद आया कुछ? तो मेरे भाई वहां से, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे दोनों एच है, यहाँ पे जीआई नहीं होगा। चलो ये बताओ, थर्ड में जीआई होगा, यस या नो? थर्ड में होगा जीआई, यस या नो? शुभम बोला है कि नो होगा, नहीं होगा। शुभम बोला नहीं होगा। और मेरे भाई किसी को ऐसा लगता है कि होगा? शुभम बोल रहा है कि होगा सर, बोलता है सॉरी सर होगा। आयुष बोल रहा है कि होगा, अदिति बोल रही है होगा। मेरे भाई होगा, कहाँ से होगा? यहाँ पर से होगा। यहाँ देखो, हाँ बाईफिनाइल नहीं करेगा, बाहर वाला सेगमेंट चेक कर लेना, जब देखो सब देखो वाला केस है, जीआई होगा। ठीक है, दिख गया सबको? तो मेरे भाई ध्यान रखना, बाईफिनाइल आया, बाईफिनाइल में नहीं होगा, उससे अटैच्ड सेगमेंट को चेक कर लेना है। ठीक है, इसीलिए ध्यान में रखना हमेशा। चलो ये बाईफिनाइल हो गया। ट्राईफिनाइल में होगा, जैसे था ना क्यूमुलिन्स वाला, ऑड वाले में होता था, है ना, इवन ऑड करते थे ना, वैसा ही यहाँ पर भी केस है, ट्राईफिनाइल में भी केस है मेरे भाई। तो तीन फिनाइल होंगे, क्या होंगे? तीन फिनाइल होंगे। ठीक है, तो बीच वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा? बीच वाला रिंग, बीच वाला रिंग क्या हो जाएगा मेरे भाई? नॉन प्लेनर। बीच रिंग कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। तुम्हें लग भी रहा होगा कि हाँ सर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है हमें, नॉन प्लेनर जैसा लग रहा है। हाँ, बीच वाला लग रहा है कि सर नॉन प्लेनर है। हाँ हाँ, लगना भी चाहिए, तुम्हें लगना भी चाहिए। ए, बी, यहाँ डी, यहाँ ई। हमें तो नॉन प्लेनर वाले से मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी लगा लो। लेट से पी लगा लिए, लेट से क्यू लगा लिए, लेट से आर लगा लिए, लेट से एस लगा। ये बाहर होगा यार, बाहर होगा, गलती बना दी, ये बाहर होगा। ये मोटा वाला लाइन दिखला देना। हाँ ठीक है, मोटा वाला। हाँ, अगले क्लास में बताएंगे ये सब क्या होता है। ठीक है, तो ABD। तो अगर ए, तो वो दिख गया होगा, ये वाला रिंग और ये वाला रिंग प्लेनर है। अगर तुम इसे वर्टिकल प्लेन में माने तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, और ये वर्टिकल प्लेन में आएगा। तो मेरे भाई प्लेनर हो गया, तो ए नॉट इक्वल टू बी, डी नॉट इक्वल टू ई होगा, तो जीआई हो जाएगा। जीआई होगा मेरे भाई, यानी तीन फिनाइल वाले में होगा, होना भी चाहिए था, ऑड नंबर पे होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, एकदम कट है डेफिनेशन। तो मेरे भाई एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल लेकर के खुश रहो, एक एग्जांपल लेकर के खुश रहो, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। पीछे वाला बोल रहा हम तो ज्यादा लेते हैं, अरे नहीं, कम लो।
ठीक है। यहाँ पे चलो चारों मिथाइल दे दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अगर घूमेगा तो दोनों बॉन्ड SIR करेगा, दो दो कर लेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलो ले लो यहाँ पर, चलो फटाफट फटाफट बता दो, क्या ये कंपाउंड SIR कर रही है, यार बोल रहे जी कर रहा है, GI कर रहा है, यस नो, GI कर रहा है, यस या नो, यस कर रहा है। ये अलग अलग ग्रुप से, ये ए अलग है, बी अलग है, कहीं पे भी लगा हुआ हो सकता है, हमें तो मतलब है डिस्टेंस फर्क पड़ जा रहा है, डिस्टेंस फर्क पड़ गया, डिस्टेंस अलग है, GI होगा, डिस्टेंस अलग हो गया, GI होगा, यस GI होगा। बस इतना ही बात तुम्हें पता करना था, ये सीख गए तो मेरे भाई तुम बहुत कुछ सीख गए हो। तुम्हारे से कोई भी सवाल ऐसा है नहीं है जो नहीं हिलेगा, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो तुमसे नहीं हिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब हिलेगा। ठीक है, क्लियर कट हो गया सबका, सबको गॉट। ठीक है, तो इस तरीके से GI का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गए कि कहाँ कहाँ GI होंगे, कहाँ कहाँ GI होंगे, ये कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। बट मेरे भाई अब आता है काउंटिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कितने GI बनेंगे, हाँ अब GI का काउंटिंग आएगा, हाँ मेरे भाई अब GI का काउंटिंग आएगा। एक नोटेशन होता है E और Z नोटेशन होता है, अब उस पार्ट पर चलेंगे। अब हम लोग पहले नोटेशन सीख लेते हैं, तब काउंटिंग आसान हो जाएगा, तब काउंटिंग आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर नोटेशन से पहले काउंटिंग तुम्हें बता देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, सीखने का तो सीख जाओगे लेकिन मुश्किल हो जाएगा। चाहते हैं कि तुम्हें हम पहले E एंड Z नोटेशन सिखा दे, तो अगला हेडिंग बनाओ, E एंड Z नोटेशन, E एंड Z नोटेशन, E एंड Z नोटेशन। ठीक है, चलो E और Z नोटेशन, पीछे लगा ये क्या है, E और Z ऐसा क्या नोटेशन, अरे मेरे भाई बहुत कुछ होता है, अभी तो आप सीख रहे हो। चलो चलो मेरे भाई, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा क्लोरीन, ये है तुम्हारा H। चलो एग्जाम्पल से शुरुआत की, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 रखे इसे नाम, मेरे भाई, मेरे भाई यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ले लो, ले लो मेरे भाई HCl ले लो, HCl। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो एक और केस, एक और मेरे भाई, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें हम। Cl, H मेरे भाई, ये तो कंफर्म है कि ये लोग दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये तो कंफर्म है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है मेरे भाई। अब कंफर्म हो गया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो मेरे भाई अगर ये सेम एटम्स अगर अगर ऑपोजिट साइड में होंगे, यानी ऊपर नीचे होंगे, तो इसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। पीछे वाला क्या लगा, कितना बार बताइएगा, एकदम बचपन से जानते हैं। उसके बाद देखो, अगर एक ही साइड में वो ऊपर ऊपर होंगे तो उससे क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे GI हो रहा था और सिस ट्रांस नेमिंग कर लिए, यहाँ पे हम इजीली सिस और ट्रांस बता पाए, यहाँ पे हमें कोई दुविधा नहीं आई सिस ट्रांस बताने, आसानी से बता लिए। लेकिन तुम अब याद करो, तुम्हें हम कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया करते थे, पहले जनरल कंपाउंड बना लेते हैं, CHF डबल बॉन्ड CCl और Br। बताओ ये कंपाउंड GI करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से बता दो, या GI करेगा या नहीं करेगा। निहायत ही आसान प्रश्न है, इसे ना बताया तो कुछ ना हो पाएगा। होगा, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा, GI होगा। अच्छा, सिस ट्रांस, क्या सिस ट्रांस बता सकते हो, इसमें सिस ट्रांस बता सकते हो क्या, सिस ट्रांस बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सेम नहीं है, दोनों साइड में कोई भी आइटम सेम नहीं मिल रहा, सिस ट्रांस नहीं बता सकते। अब दिक्कत आ गया, अब मेरे सामने में दिक्कत आ गया, GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो दो बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो दो बनेंगे, यानी एक तो ये बनेगा और मेरे भाई एक दूसरा बनेगा, एक दूसरा बनेगा, ब्रोमीन पलट दिए क्लोरीन, ये दो बनेंगे। ये सिस ट्रांस तो नहीं कर रहा है लेकिन ये दो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बनेंगे। अब सवाल है कि अब दिक्कत आने लगा, सिस ट्रांस से पूरा कंप्लीट नहीं होने लगा, तो पहले के जमाना में स्टार्टिंग में सिस ट्रांस लाया गया था,
फिर जब देखा गया कि सिस ट्रांस से काम नहीं बन पा रहा है, फिर जब देखा गया कि सिस ट्रांस से काम नहीं बन पा रहा है, तब लाया गया ई एंड जेड। तब लाया गया मेरे भाई ई और जेड। अब मेरे भाई आप बताना चाहिए ई का मतलब क्या होता है। मेरे भाई ई का मतलब होता है दूसरे फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज में एंटेगन। अब जो पढ़ना है पढ़ लेना, इस अभी स्पेलिंग हमको भी नहीं पता स्पेलिंग सही लिखे या नहीं लिखे है। इसका मतलब ये होता है ऑपोजिट। इसका मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। और दूसरा वर्ड यूज किया गया जेड। दूसरा वर्ड यूज किया गया जेड। इसका वर्ड आया है जुस्सा मेन। अब स्पेलिंग हमें नहीं पता, फिर से हम पहले ही बता दे रहे हैं। इसका मतलब होता है टुगेदर। इसका मतलब होता है टुगेदर। ये दो वर्ड से लिए गए मेरे भाई, ये दो वर्ड से लिए गए, एक ई और ऑपोजिट और जेड टुगेदर। यानी ऑपोजिट साइड में ऊपर नीचे हो गए तो ई बोलेंगे, और अगर ऊपर ऊपर होंगे या नीचे नीचे होंगे, ठीक है, अगर ऊपर ऊपर होंगे या नीचे नीचे होंगे तो टुगेदर बोलेंगे, तो जेड बोलेंगे। लेकिन सवाल है आखिर कैसे ऊपर ऊपर, किससे बोलेंगे ऊपर ऊपर? इस दोनों में सब ये भी ऊपर ये नीचे ऊपर ऊपर, ये ऊपर नीचे क्या है, ये ई है या जेड है? मेरे भाई फिर दिक्कत आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पे रुकता नहीं है अपना कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। इफ इफ हाईएस्ट, या तो हाईएस्ट को देखो या तो लोवेस्ट को। जाहिर सी बात है, एक हाईएस्ट होगा तो अगला वाला लोवेस्ट होगा, तो या तो तुम हाईएस्ट वाले को नोटिस करो या तो लोवेस्ट वाले को नोटिस करो, किसी को भी नोटिस कर लेना। हम लोग इन जनरल हाईएस्ट वाले को नोटिस करते हैं। इफ हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स या एटम्स, कभी एटम्स भी हो सकता है, लाइक फ्लोरीन इज एटम, एटम्स आर ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड में होंगे तो इसका मतलब है टुगेदर। टुगेदर तब यूज करेंगे, टुगेदर में क्या यूज करेंगे, सेम साइड का मतलब जेड। और इफ दे आर ऑपोजिट, लिख लो इसे, इफ दे आर ऑपोजिट, अपोजिट, देन क्या यूज करेंगे, ई। ई। और अगर सेम साइड में होंगे तो क्या होगा, जेड। तुम कहोगे कि हाईएस्ट कौन प्रायर होगा, कौन सा किसे हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, फ्लोरीन को देंगे या हाइड्रोजन को देंगे, इधर क्लोरीन को देंगे या ब्रोमीन को देंगे? अब फिर से दुविधा आ गई मेरे भाई, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, थोड़ा सा सॉल्यूशन निकला, अभी भी दिक्कत है, कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ। तो मेरे भाई प्रायोरिटी ऑर्डर बताने के लिए, प्रायोरिटी ऑर्डर बताने के लिए तीन साइंटिस्ट है मेरे भाई, अकेले नहीं कोई किया है। समझ आ रहा है? पीछे वाला कहता है हम सवाल कैसे बना पाएंगे अकेले? अरे नहीं, मेरे रहते हुए सब कुछ हो सकता है। इसके लिए तीन साइंटिस्ट है। पीछे वाला कह रहा है सर स्टोरी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं मेरे भाई, स्टोरी सुनाएंगे तो फिर जीआई खत्म नहीं होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। तुम बोलोगे नाम है सर सीआईपी, अरे नहीं, ये तीन साइंटिस्ट है, सी आई और पी। कौन कौन? तो कैन, एक का नाम था कैन, CAHN, कैन। एक का नाम था इनगोल्ड, एक का नाम था इनगोल्ड, और तीसरे का नाम था प्रीलॉग, नाम था, ठीक है। तो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल, ये तीनों साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। तो मेरे भाई अपने को भी रूल जानना चाहिए। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, ये रूल नंबर वन क्या सिखा के गए हम लोग को, प्रायोरिटी जो होगा, प्रायोरिटी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर। कितना सिंपल सा बात बोल दिए, एटॉमिक नंबर। सिंपल सा रूल दिए मेरे भाई, क्या रूल दिए, प्रायोरिटी जो होगा वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली होगा। क्या दिए रूल नंबर वन, प्रायोरिटी एटॉमिक नंबर का डायरेक्टली, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी ज्यादा। मेरे भाई लेकिन एटॉमिक नंबर अगर सेम हो गया तो, पीछे वाला कह रहा है कब सेम होगा, जब आइसोटोप्स होंगे मेरे भाई। तो प्रायोरिटी जो होगा तब क्या करेंगे, एटॉमिक मास का नाम सुने हो क्या, एटॉमिक मास देख लेना, ये तब होगा इन आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। दो रूल्स अपने को पता चल गया, दो रूल्स पता चल गया,
ठीक है, यानी किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। एटॉमिक नंबर सेम हो गया दोनों का, तब क्या होगा, एटॉमिक मास देख लेंगे। तब क्या देख लेंगे, एटॉमिक मास देख लेंगे मेरे भाई। तो चलो चलो देखते हैं, कहाँ गया पिछला वाला एग्जांपल, यहाँ है। तो बताओ, फ्लोरीन इस साइड में, चलो प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं, इस साइड में प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन में ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, मैंने भाई बच्चा बच्चा कह देगा कि फ्लोरीन जीतेगा, फ्लोरीन जीतेगा। और क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है, मेरे भाई किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ब्रोमीन का, ब्रोमीन का। मेरे भाई इसका प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो गया, इसमें फ्लोरीन इसमें ब्रोमीन। चलो नाम देते हैं, नाम, नाम दो। बोलो ये ऑपोजिट है, ऊपर नीचे ऑपोजिट। मेरे भाई ये ई है, मेरे भाई ये ई है, मतलब इस कंपाउंड के नाम के आगे क्या लिख देंगे, ई लगा देंगे, ई। ठीक है, ई। और मेरे भाई सेम साइड में है, क्या लगा देंगे, जेड। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है कि नहीं। बस प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करो, जवाब दो, प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कर जवाब दो। ठीक है मेरे भाई, रूल खत्म नहीं होता है, रूल यहाँ पे खत्म नहीं होता है। हम रूल के लिए अभी स्पेस जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे इस पेज को हम कंप्लीट छोड़ दे रहे हैं, तुम भी ऐसा ही छोड़ देना। एक एक पेज पूरा लगेगा, टोटल 6 रूल आएंगे, 6 रूल आएंगे, अभी 2 रूल लिखे। पहले रूल से हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पहला रूल से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन पेज छोड़ देना, अभी रूल सॉल्व लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रहे हैं मेरे भाई, ले लो मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर 3। चलो तुम कौन सा एग्जाम्पल लोगे, चलो हम एक आइसोमर ही बना के दे दे। अब जीआई कर रहा होगा, जीआई कर रहा होगा कि हम आइसोमर बना के दे दे, तुम लोग फटाफट बता देना कि ये कौन सा होगा, ई है या जेड है। ये डी स्टैंड फॉर ड्यूटेरियम है, ठीक है। और इधर क्लोरीन 35 है, ये क्लोरीन 37 है। ये बता दो ये कौन सा आइसोमर है, जेड है या ई है, जल्दी से बता दो, निहायत ही आसान है, निहायत ही आसान है, हर किसी को पता होगा। आ गया जवाब, जेड आ रहा है, जेड आ रहा है। मेरे भाई इधर डी डोमिनेट करेगा, आइसोटोप्स है, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज्यादा, इधर क्लोरीन का। मेरे भाई सेम साइड में है, सेम साइड में जेड होगा, जेड, जेड होगा ये। हाँ, तो ये रूल नंबर 2 से सॉल्व आउट हो गया, रूल नंबर 2 से सॉल्व आउट हो गया। अब हम तुम्हें एग्जाम्पल नंबर 3 दिखलाना चाहेंगे। अब तुम्हें हम एग्जाम्पल नंबर, सॉरी 3 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 4 दिखलाना चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 दिखलाना चाहेंगे, लाइक CH2F, CH2 से मेरा भाई यहाँ पर CH2, CH2 और यहाँ पे आयोडीन है, CH2 और आयोडीन है। मेरे भाई इधर क्या है, इधर CH3 है और इधर CH2Cl है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है। जो अटैच्ड एटम है, जो अटैच्ड एटम है, ये भी कार्बन ये भी कार्बन, ये भी इधर भी कार्बन, गेम हो गया गेम, सारे कार्बन 12, यानी एटॉमिक नंबर फेल, एटॉमिक मास फेल। अरे मेरे भाई सब गड़बड़, सब गड़बड़। तब क्या रूल कहता है, तब कैन इनपुट लॉ क्या बताए हम लोग को, रूल नंबर 3। मेरे भाई जैसे जैसे रूल फेल होते गए लाते हैं, जैसे तुम्हें दिखला रहे रूल कैसे फेल हो रहा है, वैसे वैसे रूल आ रहा है। तो मेरे भाई प्रायोरिटी जो होगा, प्रायोरिटी जो होगा, अगर ये सारे इसी सीक्वेंस में लगाना है, ऐसा नहीं कि पहले ही लगा दिया एटॉमिक मास, सब गड़बड़, सब गड़बड़। चेक, चेक अगर ये सारे फेक्ट हो गए, चेक नेक्स्ट बॉन्डेड एटम, क्या चेक करना है, नेक्स्ट बॉन्डेड एटम, नेक्स्ट बॉन्डेड एटम, एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट बाजू वाला, हाँ पीछे वाला बाजू वाले को देखना है। चेक नेक्स्ट बॉन्डेड एटम, ये तब लगाना इफ रूल 1 एंड 2 फेल्स, जब फेल हो जाए, मतलब पहला फेल करेगा तो सेकंड लगेगा, सेकंड फेल करेगा तो तीसरा लगेगा, इसी सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, चेक नेक्स्ट बॉन्डेड एटम, एडजेसेंट एटम, फिर वही जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब बाजू वाले का लेकिन देखना है। चलो चलो मेरे भाई, चलो चेक करते हैं। तो ये कार्बन है मेरे भाई, कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सब कार्बन। इससे अटैच चेक करो, क्योंकि दोनों कार्बन वाला अटैच, इससे दो दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक फ्लोरीन है। दिखा क्या, दिखा क्या, दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक
कनेक्टेड है मेरे भाई। इसमें देखो दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इस कार्बन से दूसरा कार्बन कनेक्टेड है। क्या मेरे भाई दिख गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम हो गया। फ्लोरीन और कार्बन में कौन जीतेगा? मेरे भाई फ्लोरीन जीतता है। तुम्हें लग रहा होगा कि सर आगे आयोडीन, मेरे भाई आगे नहीं, मतलब हमें नेक्स्ट देखना था। आगे कितना भी अच्छा लगा हुआ होगा, कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर वाला होगा, हमें फर्क नहीं पड़ता है। चलो चलो, इसमें देखो, इसमें डायरेक्टली अटैच कार्बन से कौन है? एच एच एच, तीनों एच है। इसमें कौन है? एच एच सी एल है। एच एच सी एल है। कौन जीतेगा मेरे भाई? सी एल वाला जीतेगा, नीचे वाला जीतेगा। मेरे भाई ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया। ये ई है, ये ई वाला है, ई फॉर्म है। इसका नाम हम लोग देंगे ई। क्लियर है? चलो, इसी तहत पर हम तुमसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं। इसी तहत पर हम तुमसे एक एग्जाम्पल पूछना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं मेरे भाई तुम्हें कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम तुम्हें देखना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है? तुम्हें अच्छा लगेगा जानकर। तुम हमें बताना कि ये कौन सा आइसोमर है, मतलब ई और आइसोमर है या जेड आइसोमर। नेक्स्ट बाजू वाले को देखना है। जब जो देखो ये कार्बन था, इससे कनेक्टेड कौन कार्बन? ये भी कार्बन। तो अब ये भी कार्बन, तो फिर देखेंगे इस भी कौन सा है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन मिल जाता तो सेम हो गया। तब उससे फिर बाजू वाले को देखना है। तो इस कार्बन से कौन कौन कनेक्टेड है? दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक फ्लोरीन कनेक्टेड है, एक फ्लोरीन कनेक्टेड। इस कार्बन से कौन कनेक्टेड है? दो हाइड्रोजन एक कार्बन कनेक्टेड है। इस कार्बन साइड सेकंड कार्बन से दूर हो गया, हमें उससे नेक्स्ट चेक करना, नेक्स्ट बॉन्डेड आकर नेक्स्ट चेक करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ। चलो बता दो, बता दो मेरे भाई। चलो ये कौन सा ई? आदित्य का जवाब आ रहा है कि ई है? आदित्य का जवाब आ रहा है कि ई है? शुभम का जवाब आया ई है। सूरज का जवाब आया ई है। मेरे भाई तुम लोग सही कैसे बता दिया? पहला बार में तो हम भी गलत सोचे थे। बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग को पढ़ाने वाला बढ़िया मिला है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो मेरे भाई ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन, दोनों कार्बन। तो बाजू वाला देखो H, इससे दूसरा भी H और एक फ्लोरीन कनेक्टेड है। इससे देखो, इससे एक H है, छुपा हुआ है, एक H, तीन बॉन्ड है, एक H और दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। ठीक है? तो मेरे भाई कौन जीतेगा? फ्लोरीन वाला साइड जीतेगा या ऑक्सीजन वाला साइड जीतेगा? कोई बता सकता है क्या? अरे वाह, गजब का जवाब दे दिया। हाँ, एटॉमिक नंबर देखना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। एटॉमिक नंबर में कौन जीत गया? फ्लोरीन। यहाँ पे कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। फ्लोरीन जीतेगा मेरे भाई, फ्लोरीन। हाँ, पीछे वाला फ्लोरीन जीतेगा। चलो ठीक है, राइट साइड में आओ, राइट साइड में ऑक्सीजन है। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखना है, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट। चलो यहाँ पे देखो, कार्बन है, कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों कार्बन, फिर गेम हो गया। तब देखो सल्फर सल्फर सल्फर, है ना? सारे सल्फर है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। बोलो क्लोरीन ज्यादा होता है या सल्फर? जोड़ना मत, जोड़ना मत, क्लोरीन जीतेगा। दिख गया? ऑपोजिट है मेरे भाई, ऑपोजिट। नाम है इसका ई, नाम है इसका ई। ठीक है? तो इस तरीके से ये रूल नंबर 3 का अप्रोच लेना है। क्लियर है कि नहीं? बोलो क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? चलो, अब देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 4। अगला रूल आते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, मान लो यार पहला तीनों रूल फेल कर गया। मान लो पहला तीनों रूल फेल कर गया, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब चेक करना है, इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम आर कनेक्टेड थ्रू
इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम आर कनेक्टेड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल कहते हैं पाई बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं पाई बॉन्ड, हाँ मेरे भाई पाई बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड, देन रिप्लेस इट बाय डमी एटम, नाम सुना होगा, डमी को डुप्लीकेट बोलो, डुप्लीकेट एटम, डुप्लीकेट, फर्जी है ना, फर्जी एटम, डुप्लीकेट एटम्स विदाउट हैविंग पाई बॉन्ड, जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, विदाउट हैविंग पाई बॉन्ड, जिसमें कोई पाई बॉन्ड ना हो, डुप्लीकेट एटम से रिप्लेस करना। तुम कहोगे सर कैसे बदलेंगे, चलो चलो तुम्हें अभी सिखाते हैं मेरे भाई, हमको रूल 2 लिखने का जगह नहीं बच रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तो कहीं भी लिख लेंगे, आपका जगह बचना चाहिए, आप अगर नहीं बचेगा तो आगे लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बट कोशिश करना कि आ जाए। लाइक तुम्हें हम सिखाते हैं, लाइक तुम्हें हम सिखाते हैं, लाइक तुम्हें सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच दे दिया, अब यहाँ पे देखो इससे कैसे सोचेंगे, इस कैसे सोचेंगे मेरे पास, सुनना, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, तो पाई बॉन्ड को हटा दो, पहला अप्रोच होगा इसका, पाई बॉन्ड को हटा दो, ठीक है, उसके बाद अगला अप्रोच, यहीं पे मत करो ताकि समझ में आएगा बात, अगला अप्रोच क्या है, सुनो, इस कार्बन को क्या लग रहा होगा, इस कार्बन के रेफरेंस से सोचो, इस कार्बन के रेफरेंस से छोड़ सोचो, इस कार्बन को क्या लग रहा होगा, हम इस कार्बन से 3 बार कनेक्टेड है, हम इस कार्बन को, पहले वाले कार्बन को क्या लग रहा होगा कि हम इस कार्बन से 3 बार कनेक्टेड है, तो मेरे भाई अभी तो ये एक बार कनेक्ट लग रहा होगा, है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड में जीआई होगा, ग्रुप लगा होगा, साइड में लगा रहेगा, तो मेरे भाई इस कार्बन को क्या लग रहा है, हम 3 बार करें, अभी तो एक बार कनेक्टेड दिख रहा है, एक बार और, एक बार और, 2 बार और दिखलाना पड़ेगा मेरे पास, टोटल 3 बार लगाना होगा, टोटल 3 बार लगाना होगा मेरे भाई, समझ आया कुछ, चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे, अब देखो ये इस कार्बन को क्या लग रहा होगा, इस कार्बन को लग रहा होगा कि हम एक बार हाइड्रोजन से कनेक्टेड है जो दिख रहा है, और 3 बार इस कार्बन से कनेक्टेड है, पीछे वाला कार्बन से 3 बार कनेक्टेड, तो मेरे भाई अभी तो एक ही बार कनेक्टेड हुआ, 2 बार और होगा, 2 बार और, ये रहा मेरे भाई, इसे तुम्हें ऐसे सोचना है, इसे तुम्हें ऐसे सोचना होगा, ये कार्बन अगर सेम मिल गया, ये कार्बन सेम मिल गया, तो इससे अटैच्ड कौन है, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन, यानी इस कार्बन से कौन कौन, इस वाले पहले वाले से कौन कौन कनेक्टेड है, सी 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 कनेक्टेड है, 3 सी कनेक्टेड है, समझ आया, समझ आया, और मेरे भाई अभी रुको, अभी नहीं हुआ है, अभी बाकी है मेरे भाई, अभी पिक्चर बाकी है, इसे रिप्लेस करना है, अब हमें इसे रिप्लेस करना है, ठीक है, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ये सी को लग रहा होगा एक एक्स से कनेक्टेड है, एक सी से कनेक्टेड है, एक एक्स से कनेक्टेड है, एक एक्स से, और क्या लग रहा हो, ये कार्बन को लग रहा हो कि हम 2 बार इस कार्बन से कनेक्टेड, कार्बन से कनेक्ट, ऐसा दिखला देंगे डमी, रिप्लेस, डुप्लीकेट, और इस कार्बन को भी लग रहा होगा 2 बार से, तो अगर ये कार्बन हम लोग चेक कर रहे थे, ये कार्बन कार्बन सेम हो गया, तब फिर इसका एडजेसेंट वाले को चेक करेंगे, तो मेरे भाई क्या मिला, सी, फिर क्या मिला, सी एच, कौन जीतेगा, ये जीतेगा मेरे भाई, दोनों में से ऊपर वाला जीत जाएगा, उससे कनेक्टेड सी 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 है, कैसे रिप्लेस करना है, कुछ बुझाया, कुछ समझ आया, अगर समझ आया तो लिखो यस जल्दी से, अंकित बोल रहा है एक बार और, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, खुद से बनाओ, पहले खुद से ट्राई करो इसका, पहले खुद से ट्राई करो, जल्दी से बनाओ, अपने कॉपी में बनाओ,
बन गया होगा योग। ये कार्बन ये नाइट्रोजन दिखला दिया। इस कार्बन को क्या लग रहा होगा, इस कार्बन को लग रहा होगा हम 3 बार नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। अभी कितना दिख रहा है, 1 बार दिख रहा है मेरे भाई, और 2 बार करो, एन एन, ये डुप्लीकेट हो गया, ये डुप्लीकेट हो गया। इस एन को क्या लग रहा होगा, हम 3 बार कार्बन से कनेक्टेड है, 1 बार हुआ, 2 बार और करो। अब मेरे भाई अगर ये वाला सेम हो गया तो इसके बाजू वाला चेक करते हैं, तो बाजू में कौन है, एन है, एन है, और ये भी एन है। इससे इस कार्बन से कौन कौन कनेक्टेड है, एन एन एन। समझ आ गया, आई होप क्लियर है, क्लियर है। चलो इसी के तहत तुम्हें हम एक क्वेश्चन देना चाहेंगे, इसी के तहत तुम्हें हम एग्जाम्पल नंबर 6, तुम हमें बताना कि इसमें से कौन डोमिन जीतेगा, मतलब ई फॉर्म होगा या ई फॉर्म होगा या जेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया, जल्दी से सोचना, ई फॉर्म होगा या जेड फॉर्म होगा, जल्दी से बताओ इसको। जल्दी बताओ, स्लो हो गया है तुम लोग, मेरे भाई तुम लोग स्लो हो गया है। माइंड में भी कर सकते हो, माइंड में जरूरी नहीं है, सब बना के देखना। हाँ शुभम जेड बोल दिया। और किसी का ये कार्बन कैसा लग रहा है, सेम, दोनों में कार्बन कार्बन सेम हो गया, बाजू वाला चेक करेंगे तो इससे टोटल 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तुम्हें लगे चाहे ना लगे 3 का जुड़ा हुआ है, सी सी सी। हाँ अद्वितीय का सही है ही। मेरे भाई इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है, और 2 सी जुड़ा हुआ है, तुम्हें लगे चाहे ना, डबल बॉन्ड है सी के साथ, तो तुम्हें क्या लगा हुआ है, 2 सी से जुड़ा हुआ है। कौन जीतेगा, ऊपर वाला, तीनों सी है, जीत गया जीत गया मेरे भाई, ऊपर वाला जीत गया। ठीक है, अब अब क्या करेंगे, इधर आएंगे, ये सी तीनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये सी, एक एच, अभी एच के हिसाब से आगे मत बोल देना, एच के हिसाब से आगे मत बोल देना, तुम एच देख के बोल देते हो, नहीं मेरे भाई एच है और 2 O है। बोलो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जीतेगा, ज्यादा जोड़ना नहीं है अपने को, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मेरे भाई ऑक्सीजन जीतता है। तो मेरे भाई अब ऊपर नीचे हो गया, ई फॉर्म है, ई फॉर्म है, कुछ दिमाग में गया, खोपड़ी में कुछ जाना है, इससे क्यों कंपेयर करोगे, कार्बन कार्बन से में एच बच गया, पहला कार्बन था एच, अरे सूरज इतना मार खाएगा तुम, कार्बन है बाबू, कार्बन से कनेक्टेड एच है, तुम एच कैसे देख लिया, मैं एच लिख देंगे तो तुम एच मान लेगा, एच 2 बॉन्ड बना सकता है, तुम एच कैसे देख लिया। कहाँ पे राइट साइड, ये एच से कंपेयर नहीं, अटैच्ड एटम ग्रुप का जो, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, तो भाई ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, जीतेगा कौन, जोड़ना नहीं है, फिर से बोल रहे हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तुम एच से कंपेयर क्यों करना, मैक्सिमम वाले से करना। ये भी ध्यान रखना कि जो सबसे मैक्सिमम वाला हो। ये सब नोटेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है ये सब कि हाँ नेचर में ई और जेड होता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, रूल बनाया गया, ये बनाया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। चलो रूल नंबर, तुम लोग उसी के नीचे लिखना, रूल नंबर 5। 5 4 हुआ ना, 4 ही हुआ ना। हाँ, 5। रूल नंबर 5। अब क्या होगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, सेम मिल जाएगा, मतलब तुम कुछ भी करो हर तरफ से सेम हो गया। इफ ऑल रूल फेल्स, सब कुछ फेल हो जाए, पीछे वाला सब कुछ फेल, देन एंड फेल एंड यू वी हैव लिखा है, यू हैव नहीं, वी हैव, तुम खुद पढ़ोगे। वी हैव टू कंपेयर प्रायोरिटी ऑर्डर and we have to compare priority order with and without multiple bond, with and without multiple bond। सब रूल फेल कर जाए, ठीक है, सब रूल फेल हो गया, सब रूल फेल, then if we all rule fails and we have to compare priority then with and without multiple, then with uh, विथ एंड विदाउट मल्टीपल बॉन्ड। हाँ विदाउट मल्टीपल, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड जिसपे रहता है उस पे तो डमी से रिप्लेस कर देते हैं, डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट करते हैं हम लोग। लेकिन जो एक्चुअल है पहले ही से रहेगा, तो विदाउट वाला जीतेगा, विदाउट मल्टीपल बॉन्ड डोमिनेट्स। ठीक है, जो सच है वो एक्चुअल डोमिनेट करेगा। बॉन्ड ये एक्चुअल होता है मेरे भाई, सच है, ये झूठ है उसको तो डुप्लीकेट से रिप्लेस कर देते हैं। विदाउट मल्टीपल बॉन्ड डोमिनेट्स, डोमिनेट्स ऐसा वाले में ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर ऐसा केसेस हो गया कि अगर अगर तुम्हारा सब रूल फेल कर गया, तुम डमी से रिप्लेस किए, डमी वाला भी फेल कर गया, तब क्या करोगे। कि एग्जांपल नंबर 7 लो, एग्जांपल नंबर 7 लो। बताओ इसका ई है कि जेड है, बताओ इसका। यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लेना, कंपेयर टिल लास्ट, लास्ट तक कंपेयर करना है, लास्ट, लास्ट तक। अब विजी का जेड आया, हर्ष का जेड आया, सच में जेड आ रहा है। हमें तो लग रहा है ये होगा, ये होगा। तुम लोग रायता फैला दिया। देखो इस कार्बन तो सेम, कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो बाजू वाला को चेक करेंगे, बाजू वाला चेक करेंगे कौन है इससे, सी सी सी, इससे बाजू में कौन कौन है, सी सी सी, फेल हो गया, फिर रूल फेल। अब आगे जाएंगे, आगे आगे चलो, ये फेल हो गया, पहला वाला तुम कंपेयर किया, पहला सी सी फेल हो गया, उसके आगे चला तो सी 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 आया, इसमें भी सी 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 आया, फेल 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 हो गया। अब आगे चलो, इस कार्बन को निहारो, अब आगे चलेंगे तो इस कार्बन को निहारेंगे, ऐसे लिखो चाहे 1 इसके ऊपर भी 1 लिखो। अब आगे चलेंगे 2, 2 नंबर में, अब इस कार्बन को निहारो, एक एच है और और क्या है मेरे भाई, 3 सी है ना, सॉरी
एक एच से कनेक्टेड है, और ये बाजू वाला ये कितना और सी से कनेक्टेड होगा, इसका बनाएंगे, किनारे वाला को बनाएंगे तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच को बनाएंगे, तो ऐसा बनेगा मेरे पास सी सी सी, और इस सी को बनाएगा तो सी सी एच, ये बनेगा। तो इस कार्बन कितने से कनेक्टेड है, ये ऐसे बनाया जाता है, इसका ऐसे, पीछे वाला का ऐसे, ऐसा एरो, पैराबोलिक, पैराबोलिक मेरे भाई, पैराबोलिक, एच सी सी हुआ। इसमें देखो, इसका फिर से एच सी सी आया, एच सी सी फेल हो गया, फेल, देखो सेकंड नंबर भी सेम हो गया, दोनों में ऊपर नीचे सब सेम। अब तुम कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर करोगे, तुम कहोगे नहीं कर सकते हैं, नहीं भाई, विथ मल्टीपल बॉन्ड है, विदाउट मल्टीपल बॉन्ड है, कौन डोमिनेट करेगा, सब रूल फेल कर गया तो विदाउट, नीचे वाला डोमिनेट करेगा, समझ आया। सिमिलरली इससे देखो, इससे क्या क्या है, एच है और दो कार्बन है वन नंबर पे, इसमें क्या है, एच है, दो कार्बन है वन नंबर पे, टू नंबर पे क्या है, एच एच सी है, इसमें देखो सेकंड नंबर में कोई भी कार्बन को पकड़ो, गड़बड़ हो गया यार, तो इधर प्रायोरिटी सेट हो जाएगा, इधर तो प्रायोरिटी सेट हो जाएगा, बाजू वाला कार्बन को पकड़ेंगे तो एच 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 आ गया, एक साइड में सेट है, एक साइड में सेट है मेरे पास, ठीक है, एक साइड में सेट हो गया, इधर एच 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 आया सेकंड नंबर पे, इधर एच एच सी आया, ऊपर वाला जीतेगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला जीतेगा मेरे भाई, ई हो गया, एक साइड में, एक साइड में मल्टीपल बॉन्ड है लेकिन नीचे वाला फर्क पड़ रहा है, एच 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 आ गया, इसीलिए, बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। पीछे वाला क्या लगे, आप भी क्वेश्चन बनाते हैं क्या, अरे मेरे भाई बहुत एक्सपीरियंस है हमें, ठीक है। रूल नंबर 6, मान लो सब रूल फेल हो गया, एवरी रूल फेल, ठीक है, इफ इफ ऑल रूल फेल, मतलब ऑल 5 रूल, पांचों के पांचों रूल फेल हो गया, 5 रूल जो प्रीवियस डिस्कस किया, सब फेल हो जाए, देन प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर ये आसान है, बहुत आसान है, निहायत ही आसान है। अगर मान लो सिस और ट्रांस है, सिस है ट्रांस है, तो मेरे भाई इसमें सिस हो जाएगा, सिस डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। अगर ई और जेड है, ई और जेड है तो जेड डोमिनेट करेगा, जेड ज्यादा प्रायोरिटी है, और आगे चल के एक और भी चला पता चलेगा, आर और एस, कौन डोमिनेट करता है, आर करता है। फिर से तुम पूछोगे सर ये सब एग्जाम में आएगा, नहीं भाई नहीं आता है, नहीं आता है, इतना लेवल का नहीं आता है, रूल नंबर 4 तक मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम रूल नंबर 4। एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ट्रांस है, जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट, चलो आज जल्दी से अगला क्वेश्चन का जवाब दो। बताओ, बहुत आसान प्रश्न है ये, हाँ सही है, ऊपर वाला ई है,
एच लगा हुआ है, तुम एच लगा देख सकते हो। तो CH3 जीतेगा, इधर ये बड़ा वाला ग्रुप जीतेगा, एच हारेगा। ई है, ये जेड है। सब चीज सेम है। पहला चारों रूल पांचों रूल फेल हो चुका है। पहला पांचों रूल वो फेल हो चुका है, तुम देख लो लगा करके। पहला पांचों रूल कंपेयर टिल लास्ट तक फेल हो गया है। सब सेम एटम ग्रुप है। तब ई और जेड में जेड डोमिनेट करता है, ये जीतेगा, इधर ये जीतेगा, दोनों सेम साइड आ गया। नेट भी जेड होगा, यानी बीच वाले का जेड होगा। ठीक है, अभी तो बीच वाले जिस फॉर्म में है वो जेड फॉर्म में है। पता है, ये अगर तुमको ये कॉन्सेप्ट नहीं भी मालूम रहता तब भी तुम जवाब दे सकते थे, तब भी तुम जवाब दे सकते थे मेरे भाई। कैसे? मान लो अगर ये जीतता, मान लो ये जीतता, तो इधर से भी यही जीतता, कहीं दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है। अलग रहता तब फर्क पड़ता, अलग रहता तब तो अलग रहता, तो फिर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट ही हो जाता, फिर तो तुम्हें पता चल जाता कि आगे क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में सेम ही रहेंगे। तो अगर ये जीतेगा ऊपर वाला, तो इधर भी ऊपर वाला ही जीतता। समझ आया कुछ? यानी यही सेम सेगमेंट जीतता। हाँ, इसको नीचे लगा देते तब भी नीचे वाला जीत जाता, उस टाइम में क्या होता, ई फॉर्म हो जाता। तो मेरे भाई इस रूल का एक्चुअल में जो रूल सीखा था कोई जरूरत नहीं था, बस एक झूठ का बढ़ाने के लिए बनाए हैं। तुम डायरेक्टली भी दे सकते थे जवाब। कुछ दिखाई दिया जो हम बात बोले? वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अब जल्दी से तुम लोग जितना भी कॉन्सेप्ट जीआई में जितना भी सिखाए हैं 5 मिनट में रिवाइज करो। हम 5 मिनट का ब्रेक लेने जा रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेने जा रहे हैं। 5 मिनट में तुम लोग जल्दी से रिवाइज कर लो, ठीक है, पूरा जीआई। हाँ तो कल पार्टी करेंगे और क्या। कल आप लोग दूसरे क्लास में पार्टी करिएगा। कैलकुलेशन ऑफ, अगला हेडिंग बहुत महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन जीआई का। अब जीआई का कैलकुलेशन सीखेंगे मेरे भाई। कितना आइसोमर्स बनेंगे, पीछे वाला बोला रे सर एक ई बनेगा एक जेड बनेगा, बस दो ही तो होगा। नहीं नहीं नहीं, इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एक फॉर्मूला होता है, पीछे वाला खोजा रे सर तो गजब, तो फॉर्मूला लगाएंगे जब आप पाएंगे। नहीं मेरे भाई गड़बड़ है, फॉर्मूला गड़बड़ है, फॉर्मूला काम नहीं करता है। ठीक है, नहीं तो हम तो पढ़ाते ही नहीं इसे। इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, पीएनसी का। तो 2 का पावर है, ओनली एप्लीकेबल, आप ऐसा नहीं है कि एप्लीकेबल नहीं है, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। देखो ज्यादातर मिलेंगे अनसिमेट्रिकल, जेई मेंस में तुम्हें अनसिमेट्रिकल ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जेई एडवांस अनसिमेट्रिकल नहीं देगा, वो सिमेट्रिकल देगा। तो सिमेट्रिकल वाले में फर्क पड़ जाएगा। अब आप ऐसा, एन क्या है? एन इज नंबर ऑफ साइट्स, नंबर ऑफ साइट्स विच कैन शो जीआई, जो जीआई शो करेगा। नंबर ऑफ साइट्स विच कैन शो जीआई, जो जो साइट्स मतलब शो करेगा। हम लोग देखे ना, एक यहां से जीआई करेगा, यहां से जीआई करेगा, वही साइट्स है, दैट आर साइट्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई मत करना। हाँ, जब अनसिमेट्रिकल दिखेगा एकदम लगा देना मेरे भाई, एकदम लगा देना, लगेगा 50% में लगेगा। ठीक है, और इसके बाद तुम लोग सीडीपीएस बना लेना। तो मेरे भाई एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, निहायती आसान प्रश्न, निहायती आसान प्रश्न से शुरू करेंगे। और CH2 CH3, पहला कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है, पहला कंपाउंड तो सामने हम रखे ही है, ये मेरे भाई अनसिमेट्रिकल है। कैसे देखें, तो मेरे भाई ये वाला सेंटर जीआई करेगा, सबको पता है कि ये वाला सेंटर जीआई कर रहा है। इसके बाजू में एक साइड में CH3 है, दूसरे साइड में CH2 है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है मेरे भाई? 1, एक है, साइड्स 1 है, तो जीआई कितना होगा? तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा? 2, 2 बनेगा।
सवाल है कौन कौन बनेंगे। तो मेरे पास बहुत सिंपल है, दो में से एक ई होगा एक जेड होगा। एक कौन सा फॉर्म होगा, एक ई होगा दूसरा जेड होगा, बना लो। जो दो ही तो बनाना है मेरे भाई, बना के देख लो। लो, लो मेरे भाई बन गया। ये कौन सा फॉर्म है, ई। देख लो ई बन गया मेरे भाई, ई बन गया, मुबारक हो, ई बन गया मेरे भाई, जेड बन गया। देखो ये वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी, नीचे वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी, ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी, ऊपर हाईएस्ट प्रायोरिटी, बन मेरे भाई। यही दो आइसोमर्स है, यही दो थे। ठीक है, तो ये मिलता है। दिक्कत आएगा जब सिमेट्री होगा और एक से ज्यादा होगा। जैसे ना सिमेट्री वाला कंपाउंड दे देते हैं, लाइक तुम्हें हम सिमेट्री वाला, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला काम नहीं करेगा, अरे सिमेट्री में भी बहुत जगह लगेगा। जैसे इस कंपाउंड में भी लगेगा, जहां जहां से जीआई होगा। अभी देखो एक साइड एक जगह से जीआई होगा, बस यही वाला जीआई होगा। अभी और जैसे जान मान लो कि कंपाउंड के अंदर में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहता तो वो भी साइट हो जाता, दैट इज ऑल्सो साइट फॉर जीआई। तो n इज इक्वल टू वन, यहाँ पे भी जी आई कितना बनेगा, दो। यहाँ पे n टू का पावर वन लगा तो टू आएगा मेरे भाई। फिर से क्या होगा, एक ई होगा एक जेड होगा, एकदम होगा। यहाँ पर भी ई जेड बनेगा। ई कौन सा फॉर्म होगा, जो तुम ट्रांस कहते थे और जिसे तुम सिस कहा करते थे, वो जेड है, तो सिस भी बोल सकते हो। ई जेड, हम लोग ई जेड हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, जहां पर सिस ट्रांस होता है वहां पर भी एप्लीकेबल होता है। और ई जेड और सिस ट्रांस में कोई रिलेशन नहीं। ऐसा मत बोलेंगे ई जहां पे होगा उसे ट्रांस बोलेंगे, जहां पे जेड होगा उसे सिस बोलेंगे, ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें। तो मेरे भाई ई जेड ज्यादा अच्छा नोटेशन है, एवरी प्लेस में एप्लीकेबल हो जाएगा ये। इसमें दो आइसोमर। तीसरा नंबर है क्या, तीसरा नंबर है क्या चलेगा। अभी हम 5 एग्जाम्पल तुम्हें सिखाएंगे फिर क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो मेरे भाई। चलो ये देखो, ये देखो, ये देखो। सबसे पहले देखना है कि इसमें कितना साइड्स है, कितना साइड मेरे भाई। देखो तो ये एक साइड है जो जीआई शो कर सकता है, कर सकता है ये। देखो अलग है, CH3 और H अलग है, इधर इधर H और एक बड़ा ग्रुप अलग है, अलग है, अलग है, जीआई शो करेगा, हाँ हाँ हाँ। ये भी शो करेगा, देखो अच्छा से, H है एक बड़ा ग्रुप, इधर H और एक बड़ा ग्रुप। अच्छा दूसरा चीज, इस साइड में CH3 है, इधर साइड में CH2 CH3, अनसिमेट्रिकल है। ये अनसिमेट्रिकल है, नो सिमेट्री, कहीं भी कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया, दो। तो जीआई कितना होगा, टू का पावर टू इज इक्वल टू फोर। अब तुम कहोगे सर कैसे बनाएंगे हम इसे, अब तो बनाना है तो हम लोग चार पांच तो एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो आसानी से कहने का मतलब बनाना ही है तुम्हें, कोशिश करना ही है बनाने का। कौन कौन सा बनेगा, तो हम लोग सोचते हैं कि पहला वाला, पहले सोचो इस पे, पहला वाला ई हो, पहला वाला ई हो मेरे भाई, दूसरा भी तो ई हो सकता है, ये भी एक बनेंगे। सोचो सोचो सोचो, और देखो मदरबोर्ड पर, और पहला ई हो दूसरा जेड हो, दूसरा जेड हो, पहला ही जेड हो दूसरा ई हो। अलग है, सिमेट्री होता तो ये दोनों सेम हो जाता, यही चीज गेम हो जाता है। सिमेट्री होता तो ई जेड और जेड ई सेम बन जाता, ऊपर से देखते तो जेड ई ई जेड लगता। और मेरे भाई दोनों जेड हो जाए, चलो बना लेते हैं। बनाने में क्या जाता है, अपने को क्या जाता है, पहला ई होना चाहिए, पहला मेरे भाई ई। तो पहला ई होने के लिए ऐसा होगा, ये पहला ई की तरफ जा रहे हैं, दूसरा भी ई चाहिए, तो लो 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 मेरे भाई, लो ले लो ले लो। देखो ये रहा ई और ई, ये है ई, ये भी ई बना, ऊपर नीचे ऑपोजिट है ई ई। अब तुम कहो सर ई जेड बनाइए, लो एकदम आसान है। देखो ई तो बनाने तुम सीख गए, जेड बनाना है तुम्हें, जेड बनाना है, लो जेड बना दो इसे। पहला वाला ई हो गया, दूसरा वाला जेड हो गया, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर में है दोनों जेड वाले का, दिख गया ई जेड। तुम कहो नहीं सर हमें जेड चाहिए ई चाहिए, लो जेड चाहिए और ई चाहिए, तो मेरे भाई जेड ले लो, जेड, जेड हो गया ये पहला। अब तुम्हें ई चाहिए, तो ई के लिए
ई के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और ऊपर होगा, ये रहा, ये पहला जेड, दूसरा वाला ये और ये अलग है, देख लो। इसमें देखो ई वाले में तुम्हें लगेगा कि ई जो था इसमें वो एक मिथाइल था, यहाँ पे क्या है, दो मिथाइल है, दो कार्बन वाला है, बदला हुआ है। यही चीज अगर सेम हो जाता, अगर मान लो ये नहीं रहता तो ये लोग दोनों सेम हो जाते, तुम चेक कर देखते ना तो दिख जाता, सेम दिखता। और मेरे भाई लास्ट वाला जेड जेड हो जाए, पहला जेड दूसरा भी जेड चाहिए तुम्हें, लो, लो मेरे भाई जेड हो गया, लो जेड जेड, उधर से देखो ऊपर ऊपर, इसमें देखो नीचे नीचे, जेड जेड। तो मेरे भाई ये चार पॉसिबिलिटीज है, इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा और बनाना होगा। तो तुम्हें पीएनसी लगाना है मेरे भाई, क्या लगाना है, पीएनसी, सीख गए क्या। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, बस इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, इसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, यानी हम सिमेट्री डाल देंगे। अब देखते हैं कौन बता सकता है, अब बता दो, इसमें बता दो कितना बनेगा। हाँ जाहिर सी बात है कि अभी जस्ट पता चल गया, इजेड और जेड ई सेम होगा एग्जैक्टली, एन का वैल्यू तो अभी भी 2 है, एन का वैल्यू अभी भी 2 है, दो साइड से जो जीआई शो कर रहा है, दो साइड से जीआई शो कर रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तीन ही बनेंगे इस केस में, यही गेम है सिमेट्री का, यही गेम है। कौन कौन बनेंगे, तो मेरे भाई ई ई बनेंगे, एक एक बनेंगे ई जेड बनेंगे, तुम कहोगे सर एक जेड ई बनेंगे, मेरे भाई जेड ई और ई जेड सेम हो जाएगा, ये सेम हो जाता है, ये दोनों सेम हो जाएगा इस केस में, तुम्हें दिखाई देगा कि जेड ई और ई जेड सेम हो जाएगा। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, वो लोग को हम तीन गिनेंगे, तुम बना करके देख सकते हो, तुम चाहो तो बना करके देख सकते हो, मैं कॉन्सेप्ट सिखाना था, आई होप सीख गए हो गया। चलो मेरे भाई अगला प्रश्न, अगला प्रश्न के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। ये सी एच होल थ्राइस और पी एच लिख दिए, इसका मतलब ये है सी एच से तीन बार डबल बॉन्ड आया है, एक बार, दो बार, और ये तीन बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये है, इसमें बता दो कितना बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नंबर्स बताओ, नंबर्स बता दो। ये अनसिमेट्रिकल है, सबसे जवाब चाहिए सबसे, सबका सही है, अनसिमेट्रिकल है, तीन साइड से मेरे भाई, एम का वैल्यू 3, जी आई 2 का पावर 3 8, तुम सोच सकते हो कौन कौन सा होगा, ई ई ई, तुम लोग हेड हेड टेल करता था ना बचपन में, ऐसा लिखता होगा, चार बार हेड लिख लेता होगा, चार बार टेल लिख लेता होगा, है ना, चार बार टेल, वही वाला चीज है, वही वाला, पलटते जाओ, ई ई जेड जेड, गड़बड़ हो, चार बार जेड नहीं लिखा है, ई ई जेड जेड, बस फिर ई जेड ई जेड, यही सब पॉसिबल हो गया। तुम चाहना तो इसको बना करके भी ध्यान में आठों को देख लेना, मेरे हिसाब से बेवकूफी है बनाना, आठ आठ बनाना बेवकूफी है, चार पांच तक मैक्सिमम, पांच तक बन रहा हो बना लेना, ठीक है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके एग्जाम में उतना ज्यादा वाला नहीं देगा, जब भी देगा ज्यादा वाला तो आपको अनसिमेट्रिकल दिया जाएगा, अनसिमेट्रिकल दिया जाएगा, ठीक है, वही है हेड टेल वाला कहानी है यहाँ पे। तो आई होप आप पांच क्वेश्चन सीखे। एग्जाम्पल नंबर 6 ले लो, एग्जाम्पल नंबर 6 में मेरे भाई ये है, अरे यार पहले ही खींच दिया लाइन, चलो बताना, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, सी एच डबल बॉन्ड कितना हो, कितना जी आई बनेगा, बताओ इसमें कितना बनेगा, बताओ। हाँ चार बनेगा, एग्जैक्टली चार बनेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको दो मेथड से सोचा जा सकता है,
दो मेथड हम तुम्हें सिखाना चाहेंगे इसमें। अभी स्ट्राइक के एक और मेथड हमें, ये और ये सेंटर शो कर रहा है, अनसिमेट्रिकल है तो फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे। लेकिन ये मेथड तुम्हें, अगला मेथड भी हम सिखाना चाहेंगे। बीच वाला कार्बन क्या है, sp3। दूसरा मेथड, ये चार बना सकते हैं, क्या कि चार बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, चार बना सकते हैं इसलिए सोच रहे हैं। बीच वाला कार्बन को बना लिया, और ये चार बॉन्ड sp3 का ये होता है मेरे भाई, चार बॉन्ड होता है sp3 का, ठीक है। अब मेरे भाई चारों आइडेंटिकल होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होते हैं, तो सारे आइडेंटिकल है, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। सबके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, कुछ कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, इधर से देखोगे तो अलग दिखेगा, सेम दिखेगा, इधर से देखोगे तब भी सेम दिखेगा, जिधर से देखो सेम कंपाउंड। टेट्राहेड्रल इस तरीके से अरेंज होता है कि जिधर से भी देखो सब तरफ से सेम दिखेगा। तो इस कार्बन में मेरे भाई दो H है, दो H है। अब तुम क्या क्या रख सकते हो, इस दोनों को ई रख सकते हो, वही चीज है, तुम ऐसे भी देख सकते थे, पहले भी देख सकते थे। एक को ई, दूसरे को जेड रख सकते थे, एक को ई दूसरे को जेड रख सकते थे। दोनों अलग है, दोनों अलग है, तो ये वाले को तुम अगर जेड करोगे और इसे ई करोगे तो अलग होगा, क्योंकि एक साइड से क्लोरीन कनेक्टेड है, एक साइड में नाइट्रोजन अलग है मेरे भाई, एकदम अलग है, लोन पेयर वाला, तो ये लोग दोनों अलग हो जाएंगे। अगर ये सब तो हर एटम का डिस्टेंस सेम था, सब कुछ सेम था, ये दोनों सेम हो जाना चाहिए था, ये दोनों सेम हो जाता, लेकिन कंपाउंड में ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल अलग कंपाउंड है। इसमें Cl से कनेक्टेड, इसमें नाइट्रोजन लोन पेयर से कनेक्टेड है, अलग है, नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है, सब कुछ अलग है मेरे। और देखो एक और, ये अप्रोच इसीलिए सिखा रहे कि आगे चल के काम आएगा, भी आगे चल के काम आने वाला, जेड जेड हो जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटी तुम्हें वैसे ही पता था, चार का यही चार पॉसिबिलिटीज थे, तुम्हें पहले से पता था, लेकिन इस तरीके से हम सोचने सीखा कि अगर बीच वाला कार्बन sp3 होगा और कभी सिमेट्रिकल दिखाई दे तो ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, ये तरीका हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, आगे काम आएगा ये, इसमें जरूरत नहीं पड़े। 7 नंबर क्वेश्चन ले लो, निहायत ही आसान है यार, इसमें क्या आप देंगे तुम्हें, चलो सातवां का बताओ, सातवां का बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, उसका जवाब आ गया है। अगर एक हो सिमेट्रिकल हो तो कोई दिक्कत नहीं, और उसका बनाओ भी, जीआई भी बना के देखो, हम चाहते हैं बना करके भी देखो। ये जो सेंटर था, है ना, एन का वैल्यू 1 है, जीआई 2 आ जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सा आएंगे, देखो ऐसे कैसे बनाओ, दो आ रहा है यार, तो बनाना चाहिए, अपने को नहीं बनाना चाहिए, लगता है कि नहीं, फ्लैट बनाओ, फ्लैट एकदम, पहले रिंग को दो फ्लैट बना लो, दो रिंग फ्लैट बना लो। एक में क्या करो, दोनों को ऊपर रख दो, दोनों को ऊपर रख दो, एक वाला स्ट्रक्चर, एक में एक ऊपर नीचे एक नीचे, बोलो अलग है कि नहीं, एक सिस है दूसरा ट्रांस है, एक सिस है दूसरा ट्रांस है, दो अलग अलग है। अब क्या है, रुको रुको, अभी पहले हमको सातवां डिस्कस करने तो दो। एक बच्चा है सर, एक को नीचे के, दोनों नीचे कर दीजिए मेरे भाई, दोनों नीचे कर देंगे तो ऊपर ही वाला बन जाएगा, समझ आया, कुछ पलट देंगे तो नीचे चला जाएगा, दोनों सेम है, पलटने से सेम नहीं आना चाहिए, इसको पलटेंगे तो दूसरा नहीं मिलना चाहिए, समझ आया। चलो आठवां का जवाब दो, आठवां का जवाब दो, हर्ष दे दिया है जवाब।
आठवां का जवाब दो। आया, दो लोग का जवाब आया, बाकी लोग का, बाकी लोग कहाँ है? हाँ, चार 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 आया, तीन लोग का जवाब आया। बाकी लोग, मेरे भाई ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, ये बीच उच में नहीं हो कहीं पे भी जीआई। ये एक कंप्लीट सेगमेंट है जहां से जीआई होता है ना। याद करो, इवन नंबर जब रहेगा, कार्बन एटम्स या ऑड नंबर डबल बॉन्ड्स रहेंगे तो वहां पे जीआई हो जाता है, वहां पे प्लेनैरिटी आ जाएगा। तो इस सेगमेंट के अलावा होगा जीआई, और मेरे भाई इस सेगमेंट के अलावा होगा। दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल, ये अलग ही है बिल्कुल, ये अलग है बिल्कुल, अलग एकदम है, अलग अलग है। तुम एकदम आराम से बना सकते हो कि एन का वैल्यू 2 है तो जीआई 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। नाइन्थ का बताओ मेरे भाई, नाइन्थ का बताओ। नाइन्थ का हर्ष का जवाब आया 8, अद्वितीय का आया 8। बाकी लोग, आयुष का आया, शुभम का 8। हाँ, सब आसान है यार। एक ये सेगमेंट, ये भी सेगमेंट करेगा, एक दो तीन ऑड नंबर दिए करेगा। एक ये भी ऑड नंबर पे करता है, आपको पता है स्पाइरो कंपाउंड्स ऑड में कर, इवन वाले में कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तब। तो तीन सेगमेंट है, तो n इज इक्वल टू 3, जी आई इज इक्वल टू 8। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा रिलेटिवली 10वां नंबर क्वेश्चन अच्छा है। बताओ इसको। 10 का 5 आ गया, और तुमको कहां से जीआई दिख गया बाबू? हाँ, तुमको और जीआई कहां से दिख गया एक्स्ट्रा? दो ही सेंटर है, रिंग वाला नहीं होता है सेंटर। रिंग में डबल बॉन्ड अगर 6 मेंबर में, वो जीआई नहीं करता है। ठीक है, रिंग का जीआई डबल बॉन्ड नहीं करता है, ध्यान रखना। इसका भी थ्योरी है, 8 मेंबर के बाद करता है, 8 मेंबर से करता है, उसका भी थ्योरी है, बट सिलेबस में नहीं है बाबू तुम लोग का। पढ़ाने का पढ़ा सकते हैं, लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ाए थे, इस बार भी नहीं पढ़ा रहे। हाँ, साइक्लोहेक्सेन होता तो हो जाता। ठीक है, तो दो सेगमेंट्स है, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों सिमेट्रिकल सेगमेंट है, दोनों सिमेट्रिक है।
अच्छा से देखो, दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, एन का वैल्यू जो 2 होगा, तो ऊपर वाला ई हो नीचे वाला भी ई हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला ई हो नीचे वाला जेड हो। अब तुम नीचे वाले को जेड करोगे तो ऊपर वाले करोगे, तो खुद सोचो सेम नहीं हो जाएगा? सेम हो जाएगा। पलट के देखेंगे पीछे से तो दिखाई देगा। इसको ऐसे करके पलट दिए, पेज को ऐसे पलट देंगे तो कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो मेरे पास ई जेड होगा और जेड ई सेम हो जाएगा। तुम चाहो तो बना करके देख लेना, बना सकते हो, 4 है पॉसिबल, मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, बना के देख लेना। और जेड 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 होगा तो अलग होगा, ठीक है। हम लोग 7:30 बजे तक क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये साइक्लोहेक्सेन का बताए, नहीं बाहर वाले का बताए, पलट दिए, बाहर वाले का बताया हर्ष। बाहर वाले को देखे ना, ई और पहला वाला ई होगा, दूसरा वाला जेड होगा, इस तरीके से देखे ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और लो, 5 मेंबर में लो, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दे रहे हैं, रुको, सेम उसी टाइप का दे रहे हैं। क्लोरीन ले लो, यहाँ पे ब्रोमीन ले लो। अब इसका बता दो, ठीक है, इसका बताओ। कुछ क्वेश्चंस लाइक और भी करेंगे हम लोग, लाइक 6 मेंबर में, 6 मेंबर में ये करेंगे अभी। अच्छा लगेगा, इसका जीआई बनाएंगे भी हम लोग। अब कुछ 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसका करेंगे हम लोग। बताओ 11 का कितना आएगा? हाँ 11 का 4 आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आसान, अब समझ में आ गया होगा। देखो क्या क्या रिंग तो करेगा नहीं, 8 मेंबर से पहले तक का नहीं करता, 8 मेंबर से शुरुआत होता है, वही वेरी अनस्टेबल होता है। तो एन का वैल्यू तो 2 है, वो सब करते रहना। जीआई कितना बनेगा? 4 बनेगा। कौन कौन इसमें? ई जेड, ई ई, ई जेड, जेड ई, जेड ई अलग हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, फर्क पड़ जाएगा। ई जेड और जेड ई में फर्क पड़ेगा मेरे भाई, इसीलिए यही चीज हम तुम्हें सिखाना चाह रहे थे तब से। 4 बनेगा। कितना बनेगा? 4 बनेगा। अब जो 12th वाला क्वेश्चन नंबर हम सिखाएंगे, उसके बाद से तुम्हें बनाना है। एन का वैल्यू भी लिख लो, ऊपर वाले में 2 है। चलो यहां पे कितना है एन का वैल्यू? एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, है ना? सब एक दूसरे से, तो इस सब का कैसे साइड्स निकाल रहे हैं? टोटल 3 ग्रुप्स है और 2 ग्रुप से एक साइड बनेगा। 3C2 = 1, नहीं सॉरी 3 = 3। एन का वैल्यू कितना आ गया? 3। 3 में से 2 को भी लो तो वो सारे जीआई कर रहे हैं, सारे जीआई कर रहे हैं, टोटल कितना है? 3। लेकिन मेरे भाई इस ऐसे केसेस में कभी भी GI 2 का पावर 3 मत बोल देना, 8 मत बोलना, गलत हो जाएगा। इसको बनाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे बनाएंगे? तो फ्लैट, रिंग को फ्लैट रखो मेरे भाई, रिंग को फ्लैट रखो, रिंग को फ्लैट रखो, खूब सारा स्केलेटन बना लो। रिंग को हम 2-3 बना लेते हैं, देखते हैं कितना जरूरत पड़ता है। हमें पता है इसका आंसर, हमें तो पता ही रहता है ना आंसर देते हैं क्वेश्चन, तो मैक्सिमम का आंसर हमें याद रहता है। ऐसा करते हैं कि तीनों को ऊपर रख दिए मेरे भाई, तीनों को ऊपर रख दिए। लग रहा है ना तीनों बेड की तरह? तीनों, सॉरी गलत जगह पे लगा दिया, ये ऑल्टरनेट में है मेरे भाई, यहाँ पे है, वो काट देना बीच वाला, ऑल्टरनेट पोजीशन में। ये तीनों लगा दिए, एक बार ऊपर। मेरे भाई एक को नीचे करो, मेरे भाई एक को नीचे करो, तीनों आइडेंटिकल है। अब कोई बंदा आकर के बोलेगा कि सर 2 को नीचे करो, हम बोलेंगे बुड़बक, यहाँ पे 2 ऊपर है, जिसको पलट दोगे तो 2 नीचे नहीं हो जाएगा? तो ऐसा तीनों को नीचे कर दीजिए। अरे ऊपर वाला क्या है, इसको पलट दोगे, तीनों नीचे नहीं हो जाएगा? इसका आंसर मेरे भाई एन से भी कम आ गया, एन से भी कम आ गया।
मेरे भाई ऐसे केसेस में संभल के बनाना, ठीक है, जल्दीबाजी मत करना, गलती से भी मत करना। चलो फटाफट आपके बता दो 13 नंबर, 13 नंबर बता दो, 13 नंबर का देखो जवाब दो, जल्दी जल्दी अब जवाब दो 13 नंबर का। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाता है। ट्रुक्सोलिक एसिड नाम है, ट्रक्सलिक एसिड। और 13 का बोल रहा है 2, और 13 का 2 सबका जवाब आ रहा है 13 का 2। हाँ सही है मेरे भाई, सबका सही है। साइड्स इस केस में भी 3 आई है ना, 3C2 लगा लेना। साइड्स 3 आई है। GI बनाओ, फ्लैट, फ्लैट बनाओ। हाँ फ्लैट, ठीक है। क्या करो, तीनों ऊपर लगा दो, तीनों ऊपर लगा दिए। लगना भी चाहिए, तीनों ऊपर किए हैं सर हम। मेरा फोटो बनता है, तुम्हारा भी बनना चाहिए। किसी एक को नीचे कर दो, किसी एक को नीचे करो। अब ये मत बोलना कि सर 2 को भी नीचे करो, मेरे भाई वो मिल गया है, वो ऑलरेडी मिल गया है। तो GI 2 होगा, GI कितना होगा इस केस में, 2 होगा। चलो 14 हम जानना चाहते हैं, तुम लोग से हम 14 का जवाब जानना चाहते हैं। नहीं आयुष, कम बना है तुम लोग का, हर्ष का भी कम बना है। अच्छा से देखो, हर्ष का आया 4। साइड्स कितने हो जाएंगे, साइड्स, साइड्स कितने हो जाएंगे, 4C2। तो 4C2 का वैल्यू होता है जो 6 आता है क्या, 4 3 12 बस, हाँ 6, 6 हो जाएगा। साइड्स 6 होगी, कहेगा सर गिनाइए तो 6 साइड्स, गिन सकते हो तुम। देखो ये एक होगा, सामने सामने वाला, ये सामने सामने वाला 2 हो गया, ठीक है। सामने सामने वाले 2 हो गए, कितना हो गया, 2 साइड्स। ये 3 साइड्स हो गया, ये 4 साइड्स हो गया, ये 5 साइड्स हो गया, 6 साइड्स हो गया, सब हो गया, सब एक दूसरे से मैच करेगा तो, है ना। तो 6 साइड्स दिखना भी चाहिए आपको, 6 साइड्स है GI शो करने के। चलो ये बना लेते हैं, इसका आंसर हमें याद है कि 4 आएगा। लेकिन 4 तुम लोग बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, ये भी मैटर करता है। ठीक है, 4 हम तो बना लिए। हाँ दिविजी सही है, लेकिन बनना भी चाहिए 4। चारों ऊपर मेरे भाई, चारों ऊपर, चारों ऊपर, ये चारों नीचे दिखला तो मतलब ये मतलब एक नीचे करो, एक नीचे करो, किसी भी एक को नीचे करो। नीचे करने, एक नीचे करने का एक ही मेथड है, सब कुछ सेम है। दो नीचे करने का 2 मेथड है। लाइक ये दोनों ऊपर, ये दोनों नीचे हो जाएगा। दो नीचे कर सकते हो, ये अलग है। और दो नीचे करने का एक और मेथड है मेरे भाई, ये भी मेथड, ऑल्टरनेट वाले को नीचे करो, ऑल्टरनेट वाले को नीचे करो, कोई भी 2 ऑल्टरनेट्स को, एक ऑल्टरनेट को नीचे कर दो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना है, इस तरीके से तुम्हें सोचना है। 15 का जवाब दो तो GI 4 आएंगे, और नहीं बन सकता है। तुम उसको नीचे करने का आप क्या करोगे, बाजू बाजू को तो आप करोगे नहीं, 3 ठो होते नीचे करोगे तो मतलब सेम हो गया, दूसरे वाले से मैच कर जाएगा। तो 3 को नीचे कर नहीं सकते। 15 का जवाब दो।
बना सकते हो, सबसे बनना चाहिए। अब इतना सिखाने के बाद तो अब बन जाना चाहिए कि ऊपर नीचे कैसे लेना है। इतना तो बनना चाहिए अब मेरे भाई, सबसे बनना चाहिए। आगे चल के बहुत काम आएगा ये सब। कैसे ऊपर लेना है कैसे नीचे लेना है सब देखना, रफ में घर में बनाना, फिर ये सारे रिंग्स वाले का तो बना करके देखना, सारा सोचना कि कैसे कैसे हो रहा है, तब जाकर के फील आएगा, तब जाकर के फील आएगा। ठीक है। कोई नहीं जवाब दे पा रहा है, इतना देर तक कोई नहीं जवाब दे पाया। शुभम मुखर्जी का आया 5। हाँ शुभम सही है, सही शुभम। 5 ही जवाब होगा इसका। कैसे बनाएंगे? तो हम सीओएच को थोड़ी देर के लिए ए लिख दे रहे हैं, तो मतलब सीओएच ही लिखना। सीओएच को हम ए लिख रहे हैं और पीएच को बी लिख दे रहे हैं। हम शॉर्टकट, हम आप लोगों को पता है कि हम तो शॉर्टकट मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते हो। ठीक है, हम ए बी लिख दे रहे हैं। तो हम ए बी कर देते हैं। तो मेरे पास चारों ऊपर ए बी, ए बी है ना, डायगोनल्स में है। ए बी लगा दिए, चारों ऊपर कर दिए, चारों ऊपर कर दिए मेरे भाई। एक नीचे करो, लेकिन इस बार एक नीचे करने के दो मेथड्स हैं। एक नीचे करने के दो मेथड्स हैं, एक बार ए को नीचे कर सकते हो, एक बार ए को नीचे कर सकते हो, एक बार बी को नीचे कर सकते हो। तुम्हें दिखना नहीं है, बी है ये ए है, बी है ए है, ये बी है, और इस बार ए नीचे की। हम एक को नीचे करने के हमारे पास में दो मेथड्स है टोटल, क्योंकि इस बार ए नीचे हुआ, तुम लोग सीओएच और पीएच लिखना, ये बी हुआ, और इस पर हम बी को नीचे कर दिए, ए को ऊपर कर दिए, दोनों को अलग बना। ये लोग दोनों अलग है बिल्कुल, तुम अच्छा से देख लो। इस केस में ए के साथ दो बी है, इस केस में दो ए के साथ एक बी है। बदला हुआ है मेरे भाई, बदला हुआ है, बदला हुआ है, तुम अच्छा से देखो, बदला हुआ दिखाई देगा। और मेरे भाई दो नीचे करने का मेथड है ए बी, फिर सिमिलरली ए बी को नीचे कर दो, है ना, ए बी को दो नीचे करने का मेथड। और आपको पता है कि दो नीचे करने के दो मेथड हो सकते हैं, है ना। एक अगला मेथड, ठीक है, तुम कहोगे कि ए को नीचे, बस एग्जैक्टली करने जा रहे हैं। ए को ऊपर कर दिया, बी को नीचे कर दो, बी नीचे कर दो। तुमको मिला सर दोनों ए को नीचे कर, अरे गधा, ऊपर करो या नीचे करो बात तो बराबर है ना। आपको मिला नहीं मेरे भाई, 3 वाला ऑलरेडी हो चुका है गेम, 3 वाला ऑलरेडी गेम हो चुका है। बोलो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, यस या नो? तो हम कुछ 3 4 क्वेश्चन घर ले जाने के लिए दे देते हैं, घर ले जाने के लिए ले लो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ले लो, निहायत ही आसान है। अरे ये सब हलवा क्वेश्चन है, आज ही क्लास में बनाए हैं। बदल दिए, मिथाइल की जगह पे कुछ और दे दिए, क्या दिक्कत है मेरे को? हम बदल देंगे तो क्या बदल जाएगा क्या? सवाल थोड़ी बदल जाएगा। 17 नंबर एक क्वेश्चन ले लो, मजेदार क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए, हाँ। होमवर्क के लिए 18 हम बताएंगे अभी क्लास में, 18 हम अभी बताएंगे क्लास में। ठीक है, 18 हम बताएंगे, 17 ले लिए होमवर्क, 17 के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं, कल बनाएंगे इसका ना। 18 नंबर, 18 नंबर, और 18 नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। 18 नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, मजा आएगा तुम्हें देखकर। तुम्हें काउंटिंग अगर सीख गया ना, तो तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आएगा मेरे भाई। अगर आप काउंटिंग सीख जाते हैं तो खूब खुश रहेंगे आप। ठीक है, चलो हम 18 नंबर तुम्हें सिखाते हैं।
18 नंबर हम अपने बनाने के लिए दिए, हम अपने बनाने के लिए दिए 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर। नंबर में देखो ये साइड करेगा, ये साइड करेगा मेरे भाई, एक साइड और ये भी कर रहा है। ये हाँ कर सकता है EZ जब होगा, कर सकता है। ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है मेरे भाई। ये बीच वाला कर सकता है जब बाहर वाला EZ होगा तब होगा। तो मेरे भाई इसके रिस्पेक्ट में बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड N, ये एक H होगा और एक लोन पेयर होगा। इसके रिस्पेक्ट में तीन साइड से दिखला ही दिए तुम्हें। अब क्या कर सकते हो, ऊपर वाला E, नीचे वाला भी E होगा ना भाई, ये भी E, ये लोगों को देख रहे हैं, ये लोग दोनों को कैसे लिख रहे हैं, ई हो सकता है। सोचो, दोनों ई बना, तुम चाहो तो बना करके देख लो, ई फॉर्म बना कर देख लो, तुम्हें दिख जाएगा। तुम देखो तो तुम कहोगे कि सर ये अभी जीआई नहीं करेगा, ये बीच वाला सेगमेंट अभी जीआई नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा बीच वाला। लेकिन अगर एक ई हो दूसरा जेड हो तो मेरे भाई बीच वाला जीआई करेगा, बीच वाला जीआई करेगा भी, हर टाइम में नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग दोनों अलग हो गया, ये लोग दोनों तो ऑलवेज अलग था। मेरे भाई यहाँ पे एक और बनेगा, +1 कर दिए, +1 कर दिए। इसी तरीके से आप 17 नंबर सोचे, 17 ज्यादा आसान है इससे। और मेरे भाई तीसरा NH, ये तो लोन पेयर रह जाएगा, और एक को जेड करो और दूसरे को भी जेड करो। तो मेरा ZE करो, तो ZE वाला ऑलरेडी +1 में लिख लिया, ZE वाला +1 में लिख लिए, ये नहीं, बीच वाला GI नहीं कर रहा। मेरे भाई टोटल जवाब आया आपके सामने 4, 1 2 3 दिख रहा है और एक +1 है 4। क्लियर है, बोलो यस या नो, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है यस या नो। अगर क्लियर है तो जल्दी से लिखो यस, मेरे भाई लिखो, जिसे जिसे समझ आ गया वो लिखेगा यस। कोई नहीं लिखा इसका मतलब क्या माने हम कि नहीं आया समझ। चलो 2 3 क्वेश्चन घर ले जाने के लिए और ले लो। 2 3 क्वेश्चन और दे देते हैं, लाइक 18 क्वेश्चन हो गया, 19 नंबर ले लो, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके। 19 नंबर ले लो, अच्छा लगेगा बना करके। ये SP3 वाला है, बीच में SP3 दिए, उसका कॉन्सेप्ट को यूज करना, उसका कॉन्सेप्ट को लगाना। देखो इसको हम एक चीज सिखा देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या करना है, ये SP3 है, इसके हिसाब से बनाओ। SP3 के सारे आइडेंटिकल होते हैं पोजीशन, तो ये एक H होगा, तीनों E कर दो, तीनों भी सेम है मेरे भाई, तीनों सेम। अगर अलग अलग होता तो बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बन जाता, तब तो तुम 2 का पावर 3 8 लगा देते, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। सिमेट्रिकल में ही दिक्कत आता है, सिमेट्रिकल ही रहता है तभी तो दिक्कत आता है मेरे भाई, तीनों ई हो जाए। मेरे भाई अगर एक जेड हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अब इसे जेड करो, इसे जेड करो, इसे जेड, जिधर से देखो वो घूम करके वही दिख जाएगा, वही दिख जाएगा। घुमा करके देखोगे, कोई इधर से देखा तो उससे पहले EZ दिखेगा, कोई ऊपर से देखा तो उसे क्या दिखेगा, HZE दिखेगा। मेरे भाई देखने का नजरिया है। पीछे वाला कह रहा हाँ सर अभी आप सही बात बोले। तो जेड को ऊपर रखो, नीचे रखो, दाएं रखो, बाएं रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल पोजीशंस आर सेम। आप किधर से देख रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। कोई इधर से देखेगा तो EZ दिखेगा, कोई इधर से दिखेगा EE दिखेगा। तो मेरे भाई अगर इसको EZ कर देगा तो इधर से देखेगा तो EZ ही तो दिखेगा, इधर से EZ देखो। अभी देखने का मेरे भाई नजरिया है, सब आइडेंटिकल है, गोल है वो, नीचे वाले गोल में रिवॉल्व करेगा। अब मेरे भाई अब तुम जेड और नहीं, एक ही जेड बदल सक, मतलब कि मतलब कि ऐसा नहीं था इधर जेड रख दिए इधर भी रख दिए जेड, एक एक करके डिफरेंट नहीं होगा, सेम हो जाए। हाँ अगर अलग अलग होता तीनों तब तो हो जाता, तब तो एक एक करके तीनों को दिखला, अभी नहीं अभी नहीं। अब क्या 2 जेड कर दो, कोई भी कहीं भी करो, सब आइडेंटिकल पोजीशन। और मेरे भाई एक 3 जेड कर देना, एक तीनों जेड कर देना, ये अलग होगा, समझ आया। 2 जेड कहीं भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सब सेम। तो जीआई इसके कितना बनेंगे, तुम्हें लग रहा था कि 8 बनेंगे, बट टोटल कितना बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 बनेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के ले लो। 2 20 19 हो गया ना, 3 क्वेश्चंस और दे देते
3 क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चंस लिख लिया सब कुछ? घर में सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना मेरे भाई, ठीक है? सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना। तो सेम है, इसी टाइप से सोचना, अच्छा लगेगा तुम्हें बनाकर। तो वही बीच वाला sp3 ही दे रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स बढ़ा दिए। सिर्फ ग्रुप बढ़ा दिए तो तुम्हें दिखाई देगा, नंबर्स चेंज हो जाएगा, नंबर्स चेंज हो जाएगा। ये 20 नंबर है मेरे भाई, ये 20 नंबर है। फटाफट लिख लो, 2 क्वेश्चन और देंगे, 2 क्वेश्चन और देंगे, ज्यादा नहीं देने, हम ज्यादा देना नहीं पसंद करते आप, ज्यादा हम दर्द आपको नहीं देंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन हमें याद आ रहा है अभी माइंड में, ठीक है? बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो हमें याद आ रहा है, और उससे हम देना नहीं छोड़ते। आपको पता होगा नहीं, जो हमें अच्छा लगता है उससे हम नहीं छोड़ते देना, ठीक है? उससे हम नहीं छोड़ सकते, हम किसी भी हालत में देंगे, ठीक है? 20 नंबर, बस 2 और लिख लो, एक भी नहीं, बस सारे क्वेश्चन होमवर्क। ये सी डबल बॉन्ड सी दे दिए, अच्छा से बताना, बीच वाला भी जीआई कर जाएगा, किसी कंडीशन में बीच वाला भी जीआई कर जाएगा, वही तुम्हें मेन देखना है। 21 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा लिए। डाइपोल मोमेंट बच गया थोड़ा सा, वैसे तुम लोग बना सकते हो, वैसे तुम लोग बना सकते हो घर में होमवर्क, ठीक है? क्वेश्चन तो दिख गया होगा। एक और लास्ट दे देते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर हमें बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन, लोग क्योंकि गलती करते हैं यहाँ पर, यहाँ पे गलती करते हैं, इसे सोच करके बनाना, अच्छा से बनाना, ठीक है? 22 नंबर जो क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दर्द बहुत देता है मेरे, ठीक है? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दर्द देगा आपको, इसे ना भूलने वाले जैसा रहना, इसको स्टार मार्क कर लेना। आसान है, ऐसा नहीं कि मुश्किल है, सिर्फ थोड़ा सा एक लेवल अप में सोच लेना है बस। जो कि गलती कर देता है, अच्छा से लोग देखता नहीं है और जवाब गलत पा जाता है। और मेरे भाई, अब जवाब गलत आ जाएगा तो -1 ही तो मिलेगा ना, +1 तो मिल नहीं सकता है। मेरे भाई, यही पर हम क्लास को एंड करना चाहते हैं। आप भी खुश होंगे इतना पढ़ करके, और हम भी पढ़ा करके खुश हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, घर में रहे और घर में अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे, ठीक है? आपका होमवर्क पता है,